झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। आज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, आरजेडी से सुरेश पासवान मौजूद रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं किया है। ऐसे में एक बार फिर बिना नेता प्रतिपक्ष सत्र रह सकता है। बीजेपी में नेता विधायक दल चुनने में कई पेंच हैं। इधर स्पीकर ने सीपी सिंह को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन उनके जाने पर असमंजस है। बीजेपी ने भी बैठक में शामिल होने के लिए अब तक किसी को अधिकृत नहीं किया है। संवाददाता दीपक उरांव का न्यूज रूम से एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए 24 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है झारखंड की। दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी आईएनडीआईए की और अब इसके बाद बजट सत्र है। लेकिन इन सबके बीच इस बजट सत्र से पहले एक सवाल सभी के मन में है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। बीजेपी ने इस पर अब तक मुहर नहीं लगाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इन सवालों के बीच सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की तरफ से, और वहां सीपी सिंह को न्योता दिया गया इस बैठक में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा और एक लंबा समय तक यह सत्र चलेगा। इस दरमियान 19 कार्य दिवस होंगे और कई तरह के जो सवाल है, जो क्षेत्रीय स्तर के सवाल है, राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दे जो है सदन के पटल पर उठाए जाएंगे सदस्यों के द्वारा। लेकिन जो बजट सत्र शुरू होना है और इसको लेकर के इससे पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा जो है सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है और उस बैठक में सभी दल के जो नेता है वो शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी से अब तक इस नाम पर जो है मुहर नहीं लगी है कि कौन शामिल सत्र में सर्वदलीय बैठक में होंगे। चूँकि आप देखें तो जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो शामिल होंगे, कांग्रेस से प्रदीप यादव होंगे, आरजेडी से सुरेश पासवान होंगे और इसके अलावा भी कई क्षेत्रीय दल है उसके नेता जो है वो शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी के तरफ से अब तक चयन नहीं होने की वजह से, विधायक दल का चयन नहीं होने की वजह से सत्र आउट होने से पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें कौन शामिल होंगे ये अब तक तय नहीं हुआ है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा वरीयता के आधार पर जो है बीजेपी के विधायक जो है सीपी सिंह, उनको न्योता भेजा है, लेकिन पार्टी के स्तर से अब तक जो है मुहर नहीं लगाई गई है। तो ऐसे में संशय बरकरार है कि बीजेपी के जो नेता के तौर पे कौन शामिल होंगे। तो जिस तरीके से अभी पूरा सत्र को लेकर के तमाम पार्टियां जो है अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं, तमाम विधायक भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और संसदीय प्रणाली में ये व्यवस्था है कि जो जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष के तरफ से जो है वो सदस्य शामिल होते हैं, विपक्ष की ओर से शामिल होते हैं, लेकिन ऐसे में विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष जो है उनकी भी एक अहम भूमिका होती है। खासतौर पे जब सदन चलता है, कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जिस पर जो है सहमति नेता प्रतिपक्ष की भी जरूरत होती है। तो संसदीय प्रणाली पे जो व्यवस्था है उसके तहत नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन इस बार जो है वो सदन के भीतर जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले अगर आप 2019 से 24 का भी जो कार्यकाल को आप देखें तो मात्र लास्ट ईयर में जो है वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी बीजेपी के तरफ से जो है सदन में शामिल हुए थे। लेकिन उससे पहले बाबूलाल मरांडी को हालांकि पार्टी के स्तर से नेता प्रतिपक्ष से चुना गया था, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी गई थी। तो ये पूरा विषय है और इसको लेकर के अब देखिए आज संसदीय जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उस बैठक पे कौन कौन लोग शामिल होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम सत्ता पक्ष के जो सत्ताधारी दल है, सत्तारूढ़ दल के जो विधायक दल के नेता है वो शामिल। दीपक, आपको याद होगा विधायक दल के नेता के चुनाव में जब देरी हो रही थी बीजेपी की तरफ से, तो उस पर खूब बयान भी सामने आ रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से। कल भी देर शाम ये बयान सामने जरूर आया था कांग्रेस की तरफ से कि जो आयातित नेताओं के भरोसे पार्टी चल रही है, वहां पर टूट का जो
संभावना है, टूट की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के पास वापस से सवाल खड़ा करने के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसके पहले भी आपने जो जिक्र किया, जो जानकारी हमें मिलती आई है पिछले सत्र के लिए भी, पिछले कार्यकाल के लिए भी, कि वहां भी नेता प्रतिपक्ष चुनने में देरी हुई थी। क्या यही चीज दोहराया जाएगा इस बार वापस से? जी बिल्कुल। आप देखिए, सरकार के बने लगभग 2.5 माह पूरे हो गए हैं, लेकिन वही विपक्ष के नेता के तौर पे विधायक दल के नेता जो चुना जाना चाहिए था वो अब तक नहीं चुना गया है। और इसको लेकर के सत्ता पक्ष के द्वारा जो है लगातार सवाल खड़ा किया जाता रहा है, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लेने होते हैं अगर सदन में, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष से भी सहमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा भी आप देखें तो कई ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ये है जहाँ पर भी जो है नेता प्रतिपक्ष की ज़रूरत होती है। कई ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा भी विधायक दल के नेता नहीं चुने जाने की वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये कहा जा रहा है खासतौर पे सत्ता पक्ष के द्वारा। आप देखें जहाँ कई ऐसे जो है व्यवस्था है उसके तहत जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो सवाल तो लगातार उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक टाइम ओवर के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष चुनने का निर्देश दिया था, लेकिन वो उसका भी कहीं ना कहीं पालन बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। हालांकि जिस तरीके से अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और उसके वजह से हो सकता है कि पार्टी को समय नहीं मिल पाया हो, तो इसलिए भी जो है वो नहीं कर पाए हो, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हो। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को चुन लेना चाहिए, क्योंकि सदन जब शुरू हो रहा है बिन नेता प्रतिपक्ष के अगर सदन चलेगा तो कहीं ना कहीं जो सवाल खास तौर पे जो उठाए जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष के द्वारा वो जरूर उठाया जाता रहेगा, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से उठाया जा रहा है। अब जिस तरीके से अभी सदन एक लंबा सदन है, 3 मार्च को बजट सत्र भी में के दरमियान बजट भी पेश किया जाएगा, तो बजट जब पेश किया जाएगा उस पर चर्चा परिचर्चा होगी। कई ऐसे गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दे हैं, वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, स्थानीय नीति का मुद्दा हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा दीपक, क्योंकि देखिए ये लंबा सत्र चलने वाला है और सवाल बहुत सारे हैं, विपक्ष के पास भी और सत्ता पक्ष के पास भी। जहां सत्ता पक्ष, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि सदन से भीतर से लेकर बाहर तक बकाया राशि को लेकर वहां पर गूंज सुनाई देगी, वहीं विपक्ष के पास भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं। अगर उनमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राशि की बात कर ले, 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की बात कर ले, बहुत सारे विषय विपक्ष के पास भी है जो सदन के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ हमें गूंज इसकी सुनाई देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इन तमाम पार्टियों की तरफ से शीर्ष नेता यहां पर इस बैठक में जरूर शिरकत करने पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बैठक में कौन शामिल हो रहा है इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि देखिए सीपी सिंह को न्योता दिया गया इस बैठक में शामिल होने को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।